दोस्तों आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और आज का जो वीडियो है ना वो होने वाला है बहुत ही ज्यादा खास, क्योंकि आज के इस वीडियो पे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो हमारे इंडिया में छठ पूजा मनाई जाती है उसके पीछे का जो इतिहास है, उसकी उत्पत्ति और संस्कार से संबंध में कुछ अद्भुत तथ्य। और आप सभी को पता ही होगा छठ पूजा को लेकर हमारे अंदर से एक अलग सी वाइब्स निकलती है। तो आज की इस वीडियो पे मैं यही क्लियर करने वाला हूँ कि आखिर इस पूजा को कैसे मनाया जाता है और इसके पीछे का इतिहास क्या है। तो बने रहिए वीडियो में आप सभी का भाई फैक्ट खोजी हिंदी के साथ। और हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा जो इंडिया है ना, इंडिया में त्योहार और प्रकृति का गहरा नाता है और छठ पूजा एक ऐसा त्योहार है जो दिवाली के एक सप्ताह बाद नदियों के किनारे मनाया जाता है। ये पूजा सूरज देवता को समर्पित है, जिस कारण इसे सूर्य षष्ठी भी कहते हैं। और आपको बता दूं, ये 4 दिवसीय लंबा त्योहार है। ये त्योहार सूर्य भगवान को समर्पित है और मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों द्वारा मनाया जाता है। 4 दिवसीय त्योहार इसीलिए क्योंकि इस त्योहार में नहाए खाए, खरना, छठ पूजा और सूर्य देव को अर्घ देना होता है। आपके मन में ये सवाल आता होगा कि छठ पूजा आखिर क्यों मनाई जाती है। तो आप लोगों को बता दूं, ये पूजा सूर्य देवता और छठी माँ, जिसे षष्ठी माँ या उषा, को समर्पित है। इस त्योहार के जरिए लोग सूर्य देवता, देवी माँ उषा यानी सुबह की पहली किरण और प्रत्युषा यानी शाम की आखिरी किरण के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि मान्यता है कि सूरज ऊर्जा का पहला स्रोत है, जिसके जरिए पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि छठ पूजा से जुड़े संस्कृति और परंपराएं क्या है, इसे 4 दिन का त्योहार क्यों कहा जाता है। ये एक ऐसा त्योहार है जिसके नियमों को बड़ी सख्ती से पालन किया जाता है तथा खुद पर संयम वो परहेज रखते हुए व्रती सबसे पहले अपने परिवार से अलग होते हैं ताकि वो अपनी शुद्धता और पवित्रता को बरकरार रख सके। इस त्योहार में बिना नमक, प्याज, लहसुन आदि के प्रसाद और आहार बनाए जाते हैं। इस नियम को श्रद्धालुओं को निरंतर 4 दिन तक पालन करना पड़ता है। छठ पूजा का पहला दिन, जिसे हम लोग नहाए खाए या अरवा अरवाइन कहते हैं, इस दिन व्रती गंगा नदी में स्नान करते हैं या आसपास मौजूद गंगा की किसी सहायक नदी में स्नान करते हैं। व्रती इस दिन सिर्फ एक बार ही खाना खाते हैं, जिसे कद्दू भात कहा जाता है। ये खाना कांसे या मिट्टी के बर्तन में पकाया जाता है। खाना पकाने के लिए आम लकड़ी और मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। छठ पूजा का दूसरा दिन, जिसे हम लोग लोहंडा और खरना भी कहते हैं, इस दिन व्रती पूरे दिन के लिए उपवास रखते हैं और शाम को रसिया, खीर, पूरी और फलों से सूर्य देवता की पूजा के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। इसके बाद अगले 36 घंटों के लिए व्रती निर्जला व्रत रखते हैं। छठ पूजा का तीसरा दिन, जिसे हम लोग सांझ अर्घ्य कहते हैं, व्रती जो होते हैं वो नदी किनारे जाकर सूर्य को संध्या अर्घ्य देते हैं। महिलाएं इसके बाद पीले रंग की साड़ी पहनती है। इस दिन रात में भक्त जो होते हैं वो छठी मैया के लोकगीत गाते हैं और 5 गन्नों के नीचे मिट्टी के दिए जलाकर कोसी, जिसे हम लोग कोसिया भराई कहते हैं, वो भरते हैं। ये 5 गन्ने पंच तत्व यानी भूमि, वायु, जल, अग्नि और आकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। छठ पूजा का चौथा दिन, ये छठ पूजा का अंतिम दिन होता है, जिसमें व्रती अपने परिवार और दोस्तों के साथ नदी किनारे सूर्य देवता को बिहानिया अर्घ अतः प्रातः काल की जो पूजा होती है वो देते हैं। अंतिम चरण में व्रती छठ पूजा के प्रसाद से अपना व्रत तोड़ते हैं। दोस्तों, तो अब आप लोगों को बता दूं कि छठ पूजा के विभिन्न चरण क्या क्या है। तो छठ पूजा जो है वो 6 पवित्र चरणों में पूरी होती है। पहला चरण, शरीर और आत्मा की शुद्धता। दूसरा, अर्घ यानी सांझ और सुबह के दौरान नदी के भीतर खड़ा होना, जिसका मतलब ये है कि हमारा जो शरीर है वो आधा पानी में और आधा पानी के बाहर होता है, ताकि शरीर की जो सुषुम्ना है ना उसको जगा सके। और तीसरा चरण यह है कि इस चरण में रेटिना और आंखों की नसों के द्वारा ब्रह्मांडीय सौर ऊर्जा को पिनियल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ग्रंथियों, जिन्हें त्रिवेणी परिसर के रूप में जाना जाता है, उसमें प्रविष्ट करवाया जाता है। तो अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा ये चीज है क्या। अगर आप लोगों को इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताना, तो मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में अगर सब कुछ डिस्कस करने लग जाऊं तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। और चौथा चरण ये है कि इस चरण में हमारे शरीर की त्रिवेणी परिसर है ना वो सक्रिय हो जाती है। 5वां चरण, त्रिवेणी परिसर के सक्रिय होने के बाद रीढ़ की हड्डी तरंगित हो जाती है और भक्तों का जो शरीर है वो लौकिक ऊर्जा से भर जाती है और कुंडलियां जागृत हो जाती है। छठा चरण यह है कि ये शरीर और आत्मा की शुद्धि का अंतिम चरण है, जिसमें शरीर रिसाइकल होता है और समूचे ब्रह्मांड में अपनी ऊर्जा का प्रसार करता है।
तो अब फाइनली दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि छठ पूजा के पीछे का आखिर वजह क्या है, क्यों छठ पूजा मनाई जाती है। तो रामायण और महाभारत दोनों में ये बात लिखी गई है कि छठ पूजा सीता राम के अयोध्या लौटने पर और द्रौपदी दोनों के द्वारा मनाई गई थी, जिसके जड़ वेदों में भी समाहित है, जिसमें माँ उषा की पूजा का जिक्र है और कई मंत्र माँ उषा को समर्पित है। ये भी लोक मान्यता है कि ये पूजा सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण द्वारा की गई थी। सामान्यतः इस अनुष्ठान और त्योहार को महिलाओं के द्वारा की जाती है, लेकिन अब पुरुष भी बड़े पैमाने पर इस त्योहार में हिस्सा लेते देखे जा रहे हैं। श्रद्धालु अपने परिजनों के कल्याण और समृद्धि के लिए ये पूजा करते हैं। पूजा की धार्मिक मान्यता कितनी प्रसिद्ध है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस त्योहार के दौरान भारत में श्रद्धालुओं के लिए विशेष ट्रेन चलाई जाती है। दोस्तों छठ पूजा जो है ना, वो हमारा बिहार का एक बहुत ही पवित्र त्योहार है। ये पर्व सभी बिहारी और प्रवासी बिहारियों द्वारा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मॉरिशस, फिजी, दक्षिण अफ्रीका, त्रिनिदाद और टोबैगो, गयाना, सूरीनाम, जमैका, अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, मकाओ, जापान और इंडोनेशिया में भी मनाया जाता है। अब आप लोग अंदाजा लगा लो ये छठ पूजा जो है ना, वो कितनी बड़ी त्योहार है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों ये थी छठ पूजा से जुड़े सारे इतिहास, उसकी उत्पत्ति और संस्कार से संबंध कुछ तथ्य। तो दोस्तों मेरे तरफ से आप सभी लोगों को छठ पूजा की बहुत सारी बधाइयाँ। आप सभी लोग खुश रहे और स्वस्थ रहे। थैंक यू सो मच इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए।